चलता रहूंगा पथ पर चलने में माहिर बन जाऊंगा, कि चलता रहूंगा पथ पर चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या फिर अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। हाँ दोस्तों, यदि आप कोई भी काम कर रहे हैं तो आप उसमें 100% दीजिए। मान लीजिए यदि आप उसमें असफल भी हो जाते हैं तो ये समझिएगा कि ईश्वर आपको एक और मौका दे रहा है उसमें कुछ अच्छा करने के लिए। तो आप फिर उठिए पूरे जोश और जुनून के साथ और लग जाइए, और तब तक अपने काम को कीजिएगा जब तक आप सफल ना हो जाए। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं जय मां सरस्वती एकेडमी। मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ कक्षा 9 का पहला चैप्टर संख्या पद्धति। क्या लाया हूँ? संख्या पद्धति। देखिए, ये संख्या पद्धति से अगर आपको डर लगता है तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है, और मैं गारंटी देता हूं अगर आप लास्ट तक बने रहें तो संख्या पद्धति का यह डर आपसे भाग जाएगा। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हर एक चैप्टर हमसे कुछ ना कुछ कहता है लेकिन हम समझ नहीं पाते। क्या नाम है? संख्या पद्धति। क्या नाम है? संख्या पद्धति। यानी हमको इसमें क्या करना होगा? संख्याओं के बारे में पढ़ना होगा। अब देखिए, आप ये सोचेंगे भैया इस संख्या का है, देखें संख्या हमको संख्या समझने से पहले हमको पहले अंक समझना होगा। क्या समझना होगा? अंक। हमको संख्या समझने से पहले हमको अंक समझना होगा। तो आइए पहले हम अंक को देखते हैं, आखिर अंक किसे कहते हैं। देखिए, 0 से लेकर 9 तक को हम क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। क्या कहते हैं? अंक। यानी ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये क्या है? हमारा अंक है। 0 से लेके 9 तक को हम अंक कहते हैं। अब इसमें सबसे छोटा अंक क्या है? तो इसमें सबसे छोटा अंक है 0। सबसे बड़ा अंक क्या है? सबसे बड़ा अंक है 9। और मैं आपको बता दूं कि 0 की खोज यानी शून्य की खोज हमारे भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट जी ने किया था। ठीक, तो अंक किसे कहते हैं? 0 से लेके 9 तक को हम अंक कहते हैं, और इसमें सबसे छोटा अंक 0 है, सबसे बड़ा अंक 9 है। आप लिख सकते हैं, नोट डाल के ये लिख सकते हैं कि सबसे छोटा अंक 0 और सबसे बड़ा अंक 9 है। और दूसरा पॉइंट ये लिखेंगे क्या? कि अंकों की संख्या 10 होती है। कितनी होती है भैया? 10। गिन सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अंतिम में क्या है? 10 हो रहा है। ठीक, अंकों की संख्या कितनी हमारी? 10। यानी 0 से लेकर 9 तक अंकों की संख्या कितनी है? 10। आशा करते हैं आपको अंक समझ में आया होगा। अब चलिए बढ़ते हैं संख्या की ओर। संख्या, देखिए संख्या किसे कहते हैं दोस्तों? अंकों की सहायता से क्या बनता है? संख्या। अंकों की सहायता से संख्या बनता है। अब मैं आपको बता दूं कि 9 के बाद क्या आता है? हाँ, 10 आता है। क्या आता है? 10। 10 के बाद क्या आता है? 11। हमको 10 लिखना था तो हमने क्या किया? 1 को लिया और 0 को लिया, हमारा क्या हो गया? 10 हो गया। 11 को लिखना था, 1 लिया 11 हो गया। 12 आएगा, 1 लेंगे 2 लेंगे 12 हो जाएगा। 13 आएगा, 1 लेंगे 3 लेंगे 13 हो जाएगा। हमको ऐसे 100 लिखना है, 1 लेंगे 2 0 ले लेंगे 100 हो जाएगा। हमको 1000 लिखना, 1 3 0 लेंगे 1000 लिखना हो जाएगा। हमको 1500 लिखना, 1 लेंगे 5 लेंगे और 2 0 1500 हो जाएगा। हमको 1000 1 लिखना है तो 1 लेंगे 2 0 लेंगे 1 लेंगे, क्या हो जाएगा हमारा? 1001 हो जाएगा। कहने का मतलब यानी क्या हो रहा है? अंकों की सहायता से हमारा क्या बन रहा है? संख्या। देखिए, हमने 1 लिया 0 लिया, हमारा क्या हो गया? 10 का निर्माण हुआ। 10 का निर्माण। ठीक, हमने 11 लिखना था, हमने 1 लिखा 11 हो गया। 12 लिखना था, 1 लिखा 2 लिखा 12 हो गया। यानी अंकों की सहायता से हमारा क्या बन रहा है? संख्या बन रहा है। चलिए अब हम आपसे यह पूछें कि बताइए संख्या स्टार्ट कहां से होता है? तो संख्या स्टार्ट होता है 10 से, और ये कहां तक जाता है भैया? संख्या यानी गिनती की कोई अंत नहीं, ये अनंत तक जाता है। कहां तक जाता है? अनंत। अनंत माना जिसका कोई अंत ना हो। ठीक, उसके क्या कहते हैं? अनंत। यानी संख्या 10 से स्टार्ट होता है, वो कहां तक जाता है? अनंत तक। कहां तक? अनंत तक। चलिए, आशा करता हूं आपको अंक और संख्या समझ में आया होगा। तो अब देखिए क्या है संख्या पद्धति, यानी हम क्या करेंगे? संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि संख्याएं बहुत सी प्रकार की हैं, बहुत सी प्रकार की। आपने नाम सुना होगा, परिमेय संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, वास्तविक संख्या, ठीक, सम संख्या, विषम संख्या। ये सब क्या है? संख्या। ये सब संख्या के प्रकार हैं। ठीक, संख्याओं को बहुत से भागों में बांट दिया गया है, बहुत से प्रकार हो गए हैं। ठीक, चलिए तो हम पढ़ते हैं। पहले हम क्या पढ़ेंगे?
प्राकृतिक संख्या के बारे में। किसके बारे में? प्राकृतिक संख्या के बारे में। आइए हम पढ़ रहे संख्याओं के प्रकार। भैया पहला प्रकार का है हमारा, पहला प्रकार है हमारा प्राकृतिक संख्या। हमारा पहला प्रकार है प्राकृतिक संख्या। अब देखिए प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और इसको नोट करते जाइए। चलिए देखिए प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, गिनने में प्रयोग की जाने वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। नहीं समझे? जैसे मान लीजिए हमने आपको कुछ पैसे दिए, तो आप क्या करेंगे, उसको जल्दी से काउंटिंग करने लगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर आप हमको बताएंगे भैया आपने हमको 10 रुपए दिए। कितने रुपए दिए? 10। तो ये जो आपने गिनने की प्रक्रिया की, ये आपने प्राकृतिक संख्या का यूज किया। किसका? प्राकृतिक संख्या का यूज किया। यानी हम यह समझ सकते हैं कि हम प्राकृतिक संख्या के बिना हमारा जीवन अधूरा है। ठीक, तो चलिए प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, गिनने में प्रयोग की जाने वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 7 8। ये कहां तक चला जाएगा? अनंत तक। कहां तक? अनंत तक। देखिए गिनती का कोई अंत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप ये सोचेंगे कि मेरे पास कितना पैसा आ जाए, तो जब आपके अंदर पैसा कमाने का अंत नहीं है, यानी आप सोच रहे हैं कितना हम पैसा कमा ले, कितना पैसा कमा ले, तो आपकी ये जो ललक है पैसा कमाने की, ये कम नहीं हो रही, तो गिनती का कैसे अंत हो सकता है? इसका अंत नहीं, ये अनंत तक जाता है। यानी प्राकृतिक संख्या कहाँ शुरू होती? 1 से लेके अनंत तक। प्राकृतिक संख्या किसे कहते? किसे हैं? गिनने में प्रयोग की जाने वाली संख्याओं का कहते हैं प्राकृतिक संख्या। अब हम आपसे पूछें कि बताइए सबसे छोटी प्राकृतिक, देखो इसको नोट में लिख लीजिए, जो हमने बता रहे एकदम बेसिक से शुरू किया है, ऐसा आप कहीं यूट्यूब पे, पूरे यूट्यूब पे नहीं पाएंगे। यदि हम आपसे पूछे कि बताइए भैया सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। लेकिन अगर हम यही तो उससे पूछे कि बताओ सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या हम नहीं बता सके। यानी क्या है हमारा? अनंत है। ठीक, तो अनंत के 2-3 नाम है। देखो हम गणित में क्या कहते हैं? अनंत कहते हैं। अगर हिंदी भाषा में आ जाए तो हम इसको क्या कहेंगे? अपरिभाषित कहेंगे। अगर इसको अंग्रेजी भाषा में देखा जाए तो क्या कहेंगे? इनफाइनाइट। अब अनंत मतलब क्या होता है? जिसका कोई अंत ही ना हो। चलिए तो प्राकृतिक संख्या में सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत, यानी हम नहीं बता सकते। अब आइए हम आशा करते हैं कि प्राकृतिक संख्या आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम पूर्ण संख्या की ओर। किसकी ओर? पूर्ण संख्या। ई भैया हम संख्या के प्रकार पढ़ रहे हैं। ठीक, तो पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। देखिए पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? यदि हम प्राकृतिक संख्या में 0 को मिला लें, आप नोट कर लीजिए, यदि हम प्राकृतिक संख्या में 0 को मिला दे तो हमारा क्या बन जाता है? पूर्ण संख्या। यानी हमारा ये प्राकृतिक संख्या है, 1 से अनंत तक हमारा क्या है? प्राकृतिक संख्या। अगर हम ये प्राकृतिक संख्या हम क्या कर दिए? 0 की मिलाई दे भैया, यानी प्राकृतिक संख्या में हम 0 को मिलाई दिया, 0 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8, ये कहाँ तक चला जाएगा? अनंत तक। तो हमारा क्या बन जाता है? पूर्ण संख्या। हमने क्या किया? प्राकृतिक संख्या में हमने 0 को मिला दिया, क्या होगी वह? पूर्ण संख्या। अब अगर हमारे शब्दों को आपने ध्यान से सुना होगा तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर उठता होगा। क्या उठेगा? कि हमने क्या कहा? यदि प्राकृतिक संख्या में 0 को मिला दे, यानी 0 का जरूरी है कि हम एक किधर 0 मिलाएं? ठीक, 0 हम इधर भी मिला सकते हैं। आपके मन में ये उठ रहा होगा कि 0 हम भैया 5 के बाद हम मिला सकते हैं। ठीक, लेकिन यह गलत होगा। यह कहना गलत होगा। क्यों होगा? कि हमने अभी तक क्या पढ़ा है कि 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है, ऐसे ही 0 के बाद 1 आता है, ना कि 1 के बाद 0 आता है। तो ये चीज गलत हो जाएगा। ठीक, तो 0 के बाद हम यहाँ बढ़ते क्रम में चलते हैं, यानी बढ़ते हुए चलते हैं। तो 0 के बाद 1 आता है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। यानी हम कह सकते हैं कि 0 हम इधर कहीं बीच में नहीं रख सकते। ठीक, ये हमारा श्रेणी होता है कि 0 के बाद 1 आएगा, 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा। ठीक, तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? यदि हम प्राकृतिक संख्या में क्या करें? 0 को मिला दे तो हमारा पूर्ण संख्या बन जाता है। अब हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे और ये क्वेश्चन जरूर आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक, क्योंकि ऐसे बहुत आपने कक्षा 9 तो पढ़ लीजिए, लेकिन आपसे अगर क्वेश्चन क्या दे, अगर आप कोई चीज पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में आप जानते रहिए, एकदम डीपली घुस जाइए। हाँ, तो हमने क्या पूछा? क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है?
ठीक, हमने ये आपसे क्वेश्चन किया, क्या कह रहा है, क्या प्रत्येक, यानी प्रत्येक मतलब पूरा, जैसे तू पूरा लड्डू खाइल तो एक को छोड़ा ना, पूरा खाइल है। ठीक, तो क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है, यानी प्रत्येक मतलब पूरा, क्या पूरी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है, ये बात सही है कि गलत? तो ये बात सही है, क्यों? क्योंकि देख रहे हैं प्रत्येक यानी पूरी प्राकृतिक संख्या, हमको एक यहाँ है तो एक हमको यहाँ भी दिख रहा है, 2 है तो 2 यहाँ भी, 3 3 यहाँ भी, 4 4 यहाँ भी, 5 5 यहाँ भी, 6 6 यहाँ भी, यानी प्रत्येक प्राकृतिक संख्या हमारा पूर्ण संख्या है, क्योंकि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या हमारा पूर्ण संख्या में पाई जाती है, बात सही है। चलो अब हमें आपसे यही, तो हमारा ये उत्तर क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या होगा, सत्य होगा। क्या होगा, सत्य, ये हमारा सत्य होगा। क्यों सत्य होगा, क्योंकि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में पाई जा रही है, एक इसमें प्राकृतिक संख्या में, एक पूर्ण संख्या में, 2 2 3 3 4 4, यानी प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में पाई जा रही है। अब हम आपसे यही क्वेश्चन करें कि क्या, दूसरा क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा ही अंतर है इन दोनों में। तो हमने आपसे क्या क्वेश्चन किया कि क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या, अब देखिए क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या यानी पूरी पूर्ण संख्या, तो क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या, ये बात सही है कि गलत? देखो प्रत्येक पूर्ण संख्या यानी जीरो के भी छोड़ना नहीं, बात कह रहा है क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है, तो हम देख रहे हैं पूर्ण संख्या में 0 है लेकिन प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं दिख रहा है, तो इसलिए यह कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा भैया। क्या होगा, असत्य, असत्य। अब इसका हम पूछे कि कारण बताओ काहे सत्य होगा, तो आप यह बताओगे कि क्योंकि प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं होता, जबकि पूर्ण संख्या में क्या होता है, 0 होता है। चलिए आशा करते हैं आपको प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या समझ में आया होगा, और इस पे जो क्वेश्चन आधारित हो सकते हैं हमने आपको बता दिया, इसको आपको जरूर तैयार करना है। हाँ, और हमने ये भी बताया कि प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत। देखिए इससे बेसिक कहीं नहीं मिल सकता, लगे रहिए आपको और मजा आने वाला है। चलिए देखिए, पढ़ाई को मजे के साथ पढ़िए, ठीक, इंटरेस्टिंग बनाइए पढ़ाई को अपनी। चलिए अब हम आगे पढ़ेंगे पूर्णांक के बारे में। किसके बारे में भैया, पूर्णांक। हमारा चैप्टर का नाम है संख्या पद्धत। अब संख्या पद्धत में हम क्या पढ़ेंगे, पूर्णांक के बारे में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं पूर्णांक क्या होता है भैया। पूर्णांक भी हमारा संख्या के भाग है, पूर्णांक। चलिए अब देखते हैं पूर्णांक के बारे में। देखिए पूर्णांक 3 चीज से मिला है, किस चीज से, 3 चीज से मिलके बना है। पहला क्या, पहला है हमारा धनात्मक संख्या। क्या है भैया, धनात्मक संख्या, धनात्मक देखिए, पहला धनात्मक संख्या। दूसरा क्या है, दूसरा है ऋणात्मक संख्या। क्या है, ऋणात्मक संख्या, हाँ दूसरा ऋणात्मक संख्या। तीसरा क्या है भैया, तीसरा है हमारा शून्य। क्या है, शून्य, शून्य यानी लड्डू, शून्य यानी लड्डू। ठीक, चलो तो देखो पूर्णांक 3 चीज से मिला है, मिलके बना है, धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और शून्य। ठीक, अब देखते हैं धनात्मक संख्या किसे कहते हैं। धनात्मक संख्या किसे कहते हैं, जिसके आगे धन लगा हो, जिसके आगे क्या लगा हो, धन लगा, उसको हम क्या कहते हैं, धनात्मक संख्या। जैसे देखिए 1 हमारा धनात्मक संख्या है, 2 3 4 5 6, ये कहाँ तक जाएगा हमारा, अनंत तक। कहाँ तक, अनंत तक। अब आप यह कहोगे कि सर जी आपने बोला कि जिसके आगे धन लगा हो वो क्या होगा, धनात्मक संख्या। देखिए अब यहाँ तो धनात्मक संख्या दिख नहीं रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कोई भी संख्या हो उसके आगे हमेशा धन लगा होता है, हमेशा धन लगा होता है। तो हमारा यहाँ 1 के आगे भी धन है, 2 के आगे भी धन है, 3 के आगे भी धन है, ये छिपा हुआ है। ठीक, तो क्या है हमारा धनात्मक संख्या किसे कहते हैं, जिसके आगे धन लगा उसे हम क्या कहते हैं, धनात्मक संख्या। हमेशा इनके आगे धन लगा है जो कि हमको दिख नहीं रहा, छिपा हुआ है। ठीक, चलिए ऋणात्मक संख्या किसे कहते हैं, जिनके आगे ऋण लगा हो, यानी अगर 1 लिखे, 1 के आगे हम क्या कर दे, ऋण लगा दिए, -1 -2 -3 -4 -5, ये कहाँ तक जाएगा, माइनस अनंत तक। तो ये कहाँ हो जाएगा हमारा ऋणात्मक संख्या हो जाएगा। अब शून्य के बारे में जानते ही, शून्य
ठीक। तो क्या है, पूर्णांक 3 चीज से मिलकर बना है, धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और शून्य। अब आइए पूर्णांक को रख के थोड़ा सा और अच्छे समझते हैं। देखिए, लिखना हो आप लिख लीजिए, पूर्णांक 3 चीज से मिलकर बना है, धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और शून्य। धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और शून्य। हमने क्या बताया कि हमारा 1 से लेके अनंत तक हमारा क्या है, धनात्मक संख्या, -1 से -अनंत तक हमारा ऋणात्मक संख्या और शून्य शून्य है। ठीक। अब मान लीजिए हमने एक गिलास में क्या लिया, पानी लिया, चीनी लिया, नींबू लिया। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, पानी हुआ, ये हमारा पानी हुआ। ठीक, मान लीजिए, और ये हमारा क्या हो गया, चीनी हुआ, क्या हुआ, चीनी हुआ, और ये हमारा क्या है, नींबू। ठीक, शून्य नींबू है, क्या है हमारा, नींबू है। चलिए, तो हमने क्या किया, पानी लिया, नींबू लिया, चीनी, जब इन तीनों को मिक्स किया तो हमारा एक नया चीज क्या बनता है, हमारा एक नया चीज बनता है शरबत। क्या बनता है, शरबत। हमारा एक नया चीज बनता है, हाँ, हमारा एक नया चीज क्या बनता है, शरबत बनता है। जब हमने पानी लिया, चीनी लिए और नींबू लिया तो हमारा एक नया चीज क्या बनता है, शरबत बनता है, शरबत बना। ठीक, ऐसे ही जब हमने धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और शून्य को एकत्रित किया, यानी मिक्स कर दिए, तो हमारा क्या बन गया, हमारा पूर्णांक बना। क्या बना, पूर्णांक। तो यानी हमारे ये धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और शून्य, इन जब तीनों को मिलाते हैं तो हमारा क्या बनता है, पूर्णांक बनता है। क्या बनता है, पूर्णांक। तो आप पूर्णांक की परिभाषा लिख लीजिए, क्या, धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और शून्य को मिलाने पर क्या बनता है, पूर्णांक बनता है। अब चलिए, यदि हम पूर्णांक में यह आपसे पूछें कि बताइए सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक क्या है, तो सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक 1 है और सबसे बड़ा धनात्मक पूर्णांक अनंत, यानी हम नहीं बता सकते। सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक क्या है, -अनंत, और सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक है -1, और शून्य शून्य ही है। तो आप नोट में यह लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं नोट में, कि शून्य ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना तो ऋणात्मक पूर्णांक, पहला। दूसरा क्या, सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक 1 दिख रहा है, सबसे बड़ा नहीं, सॉरी, सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक 1 और सबसे बड़ा धनात्मक पूर्णांक अनंत। सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक -अनंत और सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक -1 है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। तो आशा करते हैं आपको इतना चीजें समझ में आया होगा। तो आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं। जय हिंद।